नेस्ले इंडिया ने अपना पहला 1-to-1 बोनस इश्यू अनाउंस किया है, जो कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। इस बोनस इश्यू का मतलब है कि हर शेयर होल्डर को उनके पास मौजूद हर शेयर के बदले एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। एक ऐसा मूव जिसने पूरे स्टॉक मार्केट का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई है और इन्वेस्टर्स के बीच उत्साह का माहौल है। ये कंपनी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, जो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने और मार्केट में हलचल बढ़ाने के लिए एक नया अप्रोच दिखाता है। नेस्ले इंडिया ने इस कदम से अपने शेयर होल्डर्स को यह संदेश दिया है कि वे कंपनी के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे बोनस इश्यू शेयर लिक्विडिटी बढ़ाते हैं और इन्वेस्टर सेंटीमेंट को बेहतर कर सकते हैं, खासकर जब मार्केट में उतार चढ़ाव हो। बोनस इश्यू से शेयर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ट्रेडिंग में आसानी होती है और शेयर की कीमत स्थिर रहती है। नेस्ले जैसी मार्केट लीडर कंपनी के लिए यह कदम उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इन्वेस्टर्स के प्रति उसकी लेजिटिमेट को हाईलाइट करता है। नेस्ले इंडिया ने यह साबित कर दिया है कि वे अपने इन्वेस्टर्स के हितों को सर्वोपरि मानते हैं और उन्हें निरंतर रिवॉर्ड देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मार्केट का उत्साही रिस्पॉन्स नेस्ले के फ्यूचर के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस को दिखाता है। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि नेस्ले इंडिया आगे भी ऐसे ही मजबूत प्रदर्शन करती रहेगी और उन्हें अच्छे रिटर्न्स देती रहेगी। आइए समझते हैं कि बोनस इश्यू का इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है और ये नेस्ले इंडिया की स्ट्रैटेजी में कैसे फिट बैठता है। बोनस इश्यू से न केवल शेयर होल्डर्स को फायदा होता है, बल्कि यह कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेस्ले इंडिया ने यह कदम उठाकर यह साबित कर दिया है कि वे अपने शेयर होल्डर्स के साथ एक मजबूत और स्थायी संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब कोई कंपनी बोनस इश्यू देती है, तो इसका मतलब है कि वो अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। ये बोनस शेयर्स कंपनी के प्रॉफिट या रिजर्व्स से दिए जाते हैं और इसके लिए शेयर होल्डर्स को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। ये एक तरह का रिवॉर्ड है जिससे कंपनी अपने लॉयल इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाती है। बोनस इश्यू में आपको कितने नए शेयर्स मिलेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास पहले से कितने शेयर्स हैं। जितने ज्यादा शेयर्स आपके पास, उतने ही ज्यादा बोनस शेयर्स आपको मिलेंगे। ये एक प्रोपोर्शनल प्रोसेस है जिससे हर शेयर होल्डर को बराबर का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, नेस्ले इंडिया ने 1.1 बोनस इश्यू अनाउंस किया है। इसका मतलब है कि हर शेयर होल्डर को उसके हर एक शेयर के बदले एक नया बोनस शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं, तो बोनस के बाद आपके पास 20 शेयर्स हो जाएंगे। ये कंपनी की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट है, जिससे आपके शेयर्स की संख्या तुरंत डबल हो जाती है। इस प्रोसेस में आपके टोटल शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कंपनी की ओवरऑल वैल्यू वही रहती है। यानी आपके पास अब ज्यादा शेयर्स हैं, लेकिन हर शेयर की कीमत उसी हिसाब से कम हो जाती है, ताकि आपकी कुल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहे। बोनस इश्यू के लिए एक रिकॉर्ड डेट तय की जाती है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी दिन तक जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, वही लोग बोनस शेयर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आप रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर्स खरीदते हैं, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स को सही टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बोनस का फायदा लेना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड डेट से पहले ही शेयर्स खरीद लें। कई बार लोग इसी वजह से बोनस इश्यू के समय ट्रेडिंग में एक्टिव हो जाते हैं। बोनस इश्यू के बाद शेयर की कीमत अपने आप एडजस्ट हो जाती है। अगर पहले एक शेयर की कीमत 2000 रुपये थी और बोनस के बाद आपके पास 2 शेयर्स हो गए, तो अब हर शेयर की कीमत लगभग 1000 रुपये हो जाएगी। इससे आपकी कुल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है। बोनस इश्यू से मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। कई इन्वेस्टर्स बोनस के बाद अपने शेयर्स बेचने या खरीदने का फैसला करते हैं, जिससे स्टॉक में वॉल्यूम और लिक्विडिटी बढ़ती है। साथ ही जब शेयर की कीमत कम हो जाती है, तो ये स्टॉक नए इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव बन जाता है। इससे कंपनी के शेयर होल्डर बेस में भी बढ़ोतरी हो सकती है और ज्यादा लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित होते हैं।
इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा बोनस इश्यू का मतलब है ज्यादा शेयर्स, लेकिन तुरंत ज्यादा पैसा नहीं। बढ़े हुए शेयर काउंट से नए इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकते हैं और लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। भले ही ज्यादा शेयर्स ऑन करने का साइकोलॉजिकल इफेक्ट रियल है, सच्चा फायदा नेस्ले के कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। बोनस इश्यू अक्सर रिटेल इंटरेस्ट जगाते हैं, लेकिन हायर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म गेन्स कंपनी के फंडामेंटल्स और मार्केट ट्रेंड्स पर डिपेंड करते हैं। नेस्ले इंडिया के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग बने हुए हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट सॉलिड है। कंपनी का प्रोडक्ट इनोवेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसके इंप्रेसिव रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल को ड्राइव करती है। नेस्ले प्रीमियम प्राइस अर्निंग्स रेशियो पर ट्रेड करता है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, लेकिन वैल्यूएशन के सवाल भी खड़े करता है। उसका लो डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाता है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में समझदारी से काम लेती है। ये मैट्रिक्स एफएमसीजी सेक्टर में नेस्ले की लीडरशिप को हाईलाइट करते हैं। फिर भी इन्वेस्टर्स को इन स्ट्रेंथ्स को स्टॉक के हाई वैल्यूएशन के मुकाबले तोलना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर में नेस्ले एचयूएल, ब्रिटानिया और आईटीसी जैसे दिग्गजों के साथ लेस पीट करता है। नेस्ले की स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ और सुपीरियर प्रॉफिट मार्जिन अक्सर अपने पीयर्स से बेहतर होती है। उसका हायर पी रेशियो क्वालिटी का सिग्नल देता है, लेकिन परफॉर्मेंस खराब होने पर रिस्क भी बढ़ाता है। ज्यादा लेवरेजेड राइवल्स के मुकाबले नेस्ले के कंजर्वेटिव फाइनेंसेस अलग दिखते हैं। भले ही उसकी स्ट्रेंथ्स क्लियर हैं, इन्वेस्टर्स को यह सोचना चाहिए कि क्या प्रीमियम प्राइस जायज है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बावजूद नेस्ले का हाई वैल्यूएशन सावधानी बरतने को कहता है। प्रीमियम प्राइस बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को दिखाता है, लेकिन गलती के लिए कम जगह छोड़ता है। हाल ही में प्रॉफिट का फ्लैट होना मार्केट सैचुरेशन या बढ़ती कंपटीशन का संकेत देता है। एक डिफेंसिव स्टॉक के तौर पर नेस्ले स्टेबिलिटी देता है, लेकिन धमाकेदार ग्रोथ नहीं। इन्वेस्टर्स को स्टेबल रिटर्न्स के अट्रैक्शन को प्रीमियम पर खरीदने के रिस्क के साथ बैलेंस करना चाहिए। नेस्ले इंडिया, जो मैगी, नेस्कैफे और किटकैट जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स के लिए जानी जाती है, भारतीय एफएमसीजी सेक्टर में एक मजबूत और स्थायी उपस्थिति बनाए हुए है। इन ब्रांड्स ने न सिर्फ भारतीय उपभोक्ताओं के दिलों में जगह बनाई है, बल्कि नेस्ले को हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए भरोसेमंद नाम बना दिया है। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज इतनी वाइड है कि शहरी और ग्रामीण दोनों मार्केट्स में उसकी पकड़ मजबूत है। चाहे इंस्टेंट नूडल्स हों, प्रीमियम कॉफी या चॉकलेट, नेस्ले हर सेगमेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। इनोवेशन और बदलते कंज्यूमर ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाने की उसकी क्षमता नेस्ले को अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रखती है। कंपनी लगातार नए फ्लेवर्स, हेल्दी ऑप्शंस और पैकेजिंग इनोवेशन पर फोकस कर रही है, जिससे वह यूथ और हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स को भी टारगेट कर सके। हाल ही में कंपनी के बोनस इश्यू ने ट्रेडिंग एक्टिविटी और मीडिया अटेंशन को काफी बढ़ा दिया है। इससे शेयर होल्डर्स में उत्साह तो आया है, लेकिन साथ ही कुछ इन्वेस्टर्स के मन में कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर सवाल भी उठे हैं। कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि बोनस इश्यू शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कंपनी को अपने इनोवेशन और मार्केट एक्सपेंशन पर लगातार काम करना होगा। सस्टेनेबिलिटी और नई कैटेगरीज में कंपनी के स्ट्रैटेजिक मूव्स उसके लॉन्ग टर्म विजन को और मजबूत बनाते हैं। नेस्ले ने हाल ही में इको फ्रेंडली पैकेजिंग और हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान देना शुरू किया है, जिससे उसका ब्रांड इमेज और मजबूत हुआ है। नेस्ले की स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन न सिर्फ ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को, बल्कि सोशली कॉन्शियस इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करती है। कंपनी की जिम्मेदार बिजनेस प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स उसे एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। फिर भी हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि वे हाल के डेवलपमेंट्स, कंपनी की स्ट्रैटेजी और अपने खुद के इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लें। नेस्ले की ग्रोथ स्टोरी और रिस्क फैक्टर्स को समझना
आज के मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद जरूरी है। नेस्ले इंडिया क्वालिटी और स्टेबिलिटी का सिंबल है, लेकिन उसका हाई वैल्यूएशन एक चैलेंज है। बोनस इश्यू लिक्विडिटी बढ़ा सकता है, लेकिन अंडरलाइंग प्राइस कंसर्न्स को नहीं बदलता। स्टेबल रिटर्न्स चाहने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नेस्ले अट्रैक्टिव लग सकता है, जबकि जल्दी पैसा बनाने वाले हिचकिचा सकते हैं। एंट्री लेने के लिए टाइमिंग और पर्सनल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही इन्वेस्टमेंट कॉल लेने के लिए क्वालिटी को प्राइस के मुकाबले तोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने नेस्ले इंडिया के बोनस इश्यू और इन्वेस्टर्स पर उसके इंपैक्ट को कवर किया है। आपकी क्या राय है? क्या बोनस स्टॉक को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है या हाई वैल्यूएशन आपको सोचने पर मजबूर करते हैं? अपने विचार लेसेंट्स में शेयर करें और दूसरों को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करें। और इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स और मार्केट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। आप नेस्ले इंडिया को बाय कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं? हमें नीचे बताएं।